हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट में आपको अगर हम बात करें, हम सॉलिड स्टेट चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। क्लास 12th फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसमें दो सेगमेंट में है, एक सेगमेंट फर्स्ट होता है और एक सेगमेंट सेकंड होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर का सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्परफेक्शन। क्या नाम है? इम्परफेक्शन। आप किसी भी एग्जाम की बात ले लीजिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए या वो एकेडमिक क्लासेस ले लीजिए, वो बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, हर क्लास में सॉलिड स्टेट के इस सेक्शन से न्यूमेरिकल का आना कंफर्म है, आता ही आता है। तो आपको इम्परफेक्शन को अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा? तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्शन की, तो बेटा इम्परफेक्शन क्या होता है? इम्परफेक्शन कहते हैं ना भाई, आप इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं हो। कोई भी चीज अगर परफेक्ट नहीं है, यानी जैसा उसको होना चाहिए, अगर वो वैसा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये इम्परफेक्ट है, यानी परफेक्ट नहीं है। तो इम्परफेक्शन का क्या मतलब होता है कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर भी कुछ इम्परफेक्शन है, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अपने इस सॉलिड में इसी चीज की एनालिसिस जब हम करेंगे तो उस चीज को बोलते हैं इम्परफेक्शन। सीधी सी बात बोले यार, तो सॉलिड के अंदर कमी निकालने के प्रोसेस को इम्परफेक्शन कहते हैं। हम कहते हैं ना भाई, आपके अंदर ये खामियां हैं। अभी मैं पूछूं आपसे, बेटा हम पढ़ा रहे हैं तो आपको यहां पर क्या अच्छा नहीं लग रहा है? हम जो बात समझा रहे हैं इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मेरी पढ़ाने की स्टाइल में आपको कौन सी चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं लग रही? तो आप उसमें कुछ ना कुछ बता देंगे कि सर ये चीज आपकी अच्छी नहीं लग रही है। मेरी नहीं, किसी की बात कर लीजिए, सबके अंदर आपको कोई ना कोई ड्रॉबैक मिल जाएगा कि ये है। तो अगर हम उसी ड्रॉबैक के बारे में, उसी जो चीज नहीं होनी चाहिए उसके बारे में अगर हम एनालिसिस करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को इम्परफेक्शन कहते हैं। तो यहां पर इम्परफेक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग वही है। बात समझ गए? अब अगर हम इम्परफेक्शन कहें तो इम्परफेक्शन तो हो गया। तो बेटा सॉलिड में इम्परफेक्शन हुआ कैसे? तो अब देखो, सॉलिड के अंदर मैं बताऊं, एक वर्ड होता है एम। क्या होता है बेटा? एम होता है। अब आप कहोगे कि ये एम किस चिड़िया का नाम है? किसी बहुत बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। एम का मतलब है ए फॉर एटम, ए फॉर एटम, आई फॉर आयन एंड M फॉर मॉलिक्यूल। एटम, आयन या मॉलिक्यूल कलेक्टिवली, मतलब अगर इन सबको मिला करके एक साथ देखा जाए तो कलेक्टिवली इनको बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है। तो इन एम को इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नाम से जानेंगे। अब आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम एम के नाम से जानते हैं, यानी एम कलेक्टिवली सबका फर्स्ट लेटर उठाया तो एक वर्ड बन गया एम। अब बात समझिएगा, तो भैया सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड, तो आप बोलो बिंदास साहब, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एम होता है। वो कौन होता है? एटम होता है, आयन होता है या मॉलिक्यूल होता है। अब बात को समझो, अगर एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं तो ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते होंगे, एक पैटर्न के थ्रू अरेंज होते होंगे, एक सिस्टम के थ्रू चलते होंगे। भाई हम क्या बोलते हैं? सॉलिड क्या होता है? आप कहते हो सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिनमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। आप बोलते हो ना कि उनके एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं। तो यहां पर पार्टिकल क्या है? टाइटली बाइंडेड है
ऑर्डर जारी किया गया, भाई देख ऐसे सिस्टम से सबको ऐसे लगते चले जाना है, ऐसे सब लोग लग जाओ एक लाइन में। तो देखो सीधे साधे जो अच्छे होते हैं वो तो लग जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ नफासत लोग होते हैं जिनको बात समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, वो जैसा वो बताया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप ही के स्कूल में क्लास में देखा होगा कि अगर कोई भी टीचर्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, अब सिर्फ स्कूल की बात नहीं करें, किसी भी सिस्टम को ले लीजिए, हर जगह कोई रूल किया गया भाई ये चीज सबको फॉलो करनी है, तो सब करेंगे, लेकिन उसी में से कुछ कहेगा हम नहीं करेंगे, देखते हैं क्या कर लेते हैं, नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऑर्डर हुआ, भाई देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तुम सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, तुम सब लोगों को एक रेगुलर पैटर्न में कुछ इस तरीके से क्या हो जाना है, अरेंज हो जाना है। देखो ज्यादातर जनता क्या होती है, बात को मान जाती है, चल भाई तुमने बोल दिया नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वो बात समझ में नहीं आती है, तो जिनको बात समझ में नहीं आती है उनको वो क्या करते हैं, जैसा बताया जाता है उससे कुछ अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है इम्परफेक्शन, यानी जैसा होना चाहिए उससे अलग। तो अब क्या हुआ, यहीं में से कोनो निकल गया, चल हट मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं जीबे नहीं करूंगा, कहा चल तू हट गया तो मैं भी यहां से हट जाता हूं, चल भाई कोनो हट गया, अब यहां नहीं होना चाहिए तो कूद के यहां बीच में आ गया। मतलब समझो इस तरह की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए जब उस सॉलिड के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, सॉलिड के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो बेटा इस घटना को ही, इस सिस्टम को ही, इस प्रॉब्लम को ही इम्परफेक्शन नाम दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको समझाया व्हाट इज इम्परफेक्शन, एक्चुअली इम्परफेक्शन कहते किसे हैं, होता क्या है इम्परफेक्शन, ठीक है, सॉलिड की बात की। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे यहां पर थोड़ी सी बात कर लूं, तो बेटा एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, इम्परफेक्शन 1D प्लेन में हो सकता है, 2D प्लेन में हो सकता है, 3D प्लेन में हो सकता है, बात को टेंशन नहीं लेना। हम यहां पर इसको कहते हैं नंबर 1 0D, 0 डायमेंशन में बात कर रहा हूं, डायमेंशन मतलब कोनो अभी डायमेंशन ही नहीं है, 0 डायमेंशन। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1 डायमेंशन की, 1 डायमेंशन की। फिर मैं बात कर लेता हूं 2 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, और फिर इसी तरीके से मैं लास्ट वन की बात कर लेता हूं 3 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की। तो इस तरीके से हमारे सॉलिड, आप सबको पता है 3D फिगर के होते हैं, यानी 3 डायमेंशंस तक हमारे सॉलिड होते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो जो 0 डायमेंशन में जो डिफेक्ट होता है, यानी ऐसे डिफेक्ट जो 0 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है, उन डिफेक्ट को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोला जाता है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे डिफेक्ट जो कौन से डायमेंशन में होते हैं, 0 डायमेंशन में होते हैं, ऐसे डिफेक्ट जो 0 डायमेंशन में होते हैं उन्हें हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। कुछ इसी तरीके से ऐसे डिफेक्ट जो 1 डायमेंशन में होते हैं, 1 डायमेंशन में होते हैं, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ऐसे डिफेक्ट जो कहां पर होते हैं, 1 डायमेंशन में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि ये एक हो गया मेरा पॉइंट डिफेक्ट, ये हो गया मेरा लाइन डिफेक्ट, ऐसे ही ऐसे डिफेक्ट जो 2 डायमेंशन में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस डिफेक्ट बोलते हैं, ओके। और इसी तरीके से जो 3 डायमेंशन में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट। अब इस तरीके से अगर मैं कहूं तो ये डिफेक्ट के इतने पार्ट हो जाते हैं। 1D में अगर डिफेक्ट हो रहा है, 1 डायमेंशन में अगर डिफेक्ट हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं पॉइंट डिफेक्ट। 2 डायमेंशन में अगर डिफेक्ट होता है तो हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। 3 डायमेंशन में अगर डिफेक्ट होता है, 0 डायमेंशन में होता है तो पॉइंट डिफेक्ट, 1 डायमेंशन में होता है तो लाइन डिफेक्ट, 2 डायमेंशन में होता है तो सरफेस डिफेक्ट, और 3 डायमेंशन में होता है तो वॉल्यूम डिफेक्ट। अब आपके लिए गुड न्यूज क्या है,
आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि आपको यहां से लेकर के यहां तक का सिलेबस पढ़ना ही नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, चाहे वो नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम की बात की जाए। 12th स्टैंडर्ड तक के जितने भी एग्जाम हैं वहां पर आपको इन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। तो फिर पढ़ना कौन सा है? सिर्फ आपको कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। यानी सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, 12th स्टैंडर्ड तक की अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, रिमेनिंग ये डिफेक्ट नहीं पढ़ने हैं। तो आप कहेंगे कि आपने बताया क्यों? तो सिर्फ इसलिए बताया ताकि हमें पता रहे कि ये डिफेक्ट होते हैं, हम उसका एक छोटा सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये गलतफहमी ना रहे कि हमने तो पूरा डिफेक्ट ही पढ़ के खत्म कर दिया। बात समझिएगा। तो हम जो भी डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 0 डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं, और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की तो हम बात ही नहीं करने वाले हैं, हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे 0 डिफेक्ट की। इनका पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना, कोई जरूरत कहीं नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए, जो क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ भी कहीं पूछा जाता है, वो सब 0 डिफेक्ट डायमेंशन के से यानी पॉइंट डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो मैंने समझाया इम्परफेक्शन, या इसी को आप और कह सकते हैं और डिफेक्ट। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इन चारों में से हमें कौन सा पढ़ना है? सिर्फ 0 डायमेंशन का डिफेक्ट पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब हम अपना क्लासिफिकेशन समराइज करेंगे अप टू पॉइंट डिफेक्ट पे, यानी सब कुछ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए आज समझते हैं अब आगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। बेटा इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी आपका एग्जाम हो। ओके, तो चलिए हम बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो ये हमारा है पॉइंट डिफेक्ट। भाई ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट। अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं बेटा, तो ये पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कहेंगे अभी तो डिफेक्ट 4 टाइप के होते थे, अब डिफेक्ट में से एक पकड़े, अब इहो 2 टाइप का होता है। बिल्कुल सही, ये भी 2 टाइप का होता है। इनमें से पहले वाले को हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ये डिफेक्ट नंबर 1 की कैटेगरी में आता है, जिसे हम स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये दूसरा होता है बेटा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप कहेंगे कि क्या डिफरेंस होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो बेटा आपको समझाने के लिए बता दें, ये वो डिफेक्ट होता है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सामने नंबर्स लगे होते हैं, जो भी कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी एम के रेशियो नहीं बदलते। जिस रेशियो में उनके ओरिजिनल में होना चाहिए था वो उसी रेशियो में पाए जाते हैं, यानी एम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वो डिफेक्ट कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ऐसा डिफेक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो बदल जाता हो, यानी एक हिसाब से ऐसा कहिए कि कैटायन एनायन या जो भी अपोजिट पार्टिकल्स हैं उनका मोलर रेशियो चेंज हो जाता है, उनका मोलर रेशियो बदल जाता है। तो जब उनका मोलर रेशियो चेंज हो जाए तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल समझता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 100 मोल ऑफ NaCl है। बात को ध्यान से समझिएगा, आपके पास 100 मोल ऑफ NaCl है, जिसका यह मतलब निकला कि आपके पास 100 मोल Na+ हैं और 100 मोल Cl- है। बहुत फुर्सत से समझना एकदम बेटा,
पक्का गारंटी आएगा समझ में, कहीं जाना नहीं है इसको। 100 मोल NaCl थे और इसका यह मतलब निकलता है कि आपके पास 100 मोल Na प्लस है, 100 मोल Cl माइनस है, क्योंकि बेटे अगर ये NaCl टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक मॉलिक्यूल Na प्लस और एक मॉलिक्यूल Cl माइनस बनेगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो बेटा अगर एक NaCl के टूटने से एक Na प्लस और एक Cl माइनस बनता है तो 100 मोल NaCl के डिसोसिएट होने से 100 मोल Na प्लस और 100 मोल Cl माइनस बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, आपको मोल से एलर्जी है, मोल नहीं समझ में आ रहा, 100 मॉलिक्यूल मान लो, 100 मॉलिक्यूल है तो टूटेगा, 100 मॉलिक्यूल Na प्लस बनाएगा, 100 मॉलिक्यूल Cl माइनस बनाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, ये तो समझ में आया होगा। ठीक, ये बात हो गई हमारा 100 की। तो भैया एक बात बताओ, अगर क्या हो इन्हीं में से मैं 10 ठो Na प्लस को निकाल लेता हूं। फिर से बोल रहा हूं, कितने Na प्लस को निकाल लूं? 10 Na प्लस को निकाल लेता हूं। चल भाई 10 Na प्लस को मैंने बाहर कर लिया, तो बता कितना बचा? 90 Na प्लस बचा और 100 Cl माइनस बचा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर Na और Cl का मोलर रेशियो क्या रहा था? 1:1। देखना, एक 100 तो 100 और 100 का मतलब क्या हुआ? जितना ये उतना ये, तो मोलर रेशियो आया 1:1। लेकिन क्या अभी भी Na को निकालने के बाद वही रेशियो आ रहा है? नहीं, ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा है। इसका मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो था मॉलिक्यूल में वो बदल गया। और जब आपके कैटायन और एनायन का रेशियो बदल जाए कभी भी, तो याद रखना ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर बंदे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 100 NaCl में से थोड़ा 100 Na प्लस बनाया और 100 Cl माइनस बनाया, अब मैंने क्या किया? 10 NaCl Na प्लस भी निकाला और 10 Cl माइनस भी निकाला, तो 90 Na प्लस भी हो गए, 90 Cl माइनस भी हो गए। बेटा मोलर रेशियो तो इनका अभी भी वही आ रहा है जो होना चाहिए था, यानी मोलर रेशियो चेंज नहीं हुआ। और बेटा जब मोलर रेशियो ना बदले, मोलर रेशियो वही रहे, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे डिफेक्ट को स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब आप कहेंगे तो डिफेक्ट काहे लिए कह रहे हो? अरे भैया 10 ठो निकल गए ना, कम हो गए ना, तो जहां से निकल के गए होंगे वहां पर उनकी जगह पर वैकेंट स्पेस दिख रहा होगा, खाली जगह दिख रही होगी। अगर वहां पर वैकेंट स्पेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, तो हुआ ना डिफेक्ट। बस सिंपल है। लेकिन रेशियो सेम है तो स्टोचियोमेट्रिक बोलेंगे। रेशियो बिगड़ गया, रेशियो क्या हो गया? बिगड़ गया, तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट की कहानी क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड व्हाट इज नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो आइए आपके साथ चलते हैं और इसको फिर से क्लासिफिकेशन में डालते हैं। तो अब इनको हम फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, जब आप स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाई करोगे तो ये फिर से दो टाइप में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक कंपाउंड। पहला आप लिखते हैं फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड और दूसरा लिखते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो नंबर 1 हो गया आपका नॉन आयनिक कंपाउंड एंड नंबर 2 हो गया फॉर आयनिक कंपाउंड। यहां पर ऐसा कोई लोचा ही नहीं है, यहां पर सिर्फ दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक को क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो
तो इस तरीके से आपके पास ये दो टाइप के बनते हैं, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यहां समझो, नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इनमें से एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है, और एक को बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो एक हो गया वैकेंसी डिफेक्ट और एक हो गया इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब समझो, नॉन आयनिक डिफेक्ट जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, किसी को कमजोर मत समझना, सब अपने में एक से एक हैं। जिनमें से एक को बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, तो इस तरीके से आपके पास ये डिफेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि पॉइंट डिफेक्ट का क्या केस है, तो आप कहोगे पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक को स्टोचियोमेट्रिक बोलते हैं और एक को नॉन स्टोचियोमेट्रिक बोलते हैं। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोलर रेशियो वही रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। और नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोलर रेशियो फिक्स नहीं होता है, बदल जाता है। तो ये हो गया। अब स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम दो में लिख सकते हैं, फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड। अब अगर हम बात करें फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड, तो नॉन आयनिक कंपाउंड में ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, एक को बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। एक को क्या बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, एक को क्या बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ऐसे ही फॉर आयनिक कंपाउंड ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट और एक को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये हो गया शॉटकी, ये हो गया फ्रैंकल। अब भाई साहब आपको बताएं, इन सब में ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है PMI या आप इसे EMI कह सकते हैं। EMI एग्जाम में आई, एग्जाम में आई, कंफर्म है, समझ गए। कौन सा? शॉटकी डिफेक्ट, उसको भी लगा सकते हो EMI, ये भी एग्जाम में आई, समझ गए। तो ये दोनों इस पूरी कहानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन फिर उसके बाद ये नंबर 1 पे हैं, ये नंबर 1 पे हैं, ये नंबर 2 पे हैं, इन्हें भी हम EMI लिख लेते हैं, है ना। तो ये नंबर 2 के EMI हैं, इंपॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट है उतना ये नहीं है। बात समझ गए। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर आप कोई भी एग्जाम लेंगे तो उनमें शॉटकी और फ्रैंकल के बारे में बात करता ही करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया है। नाउ 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग डिफेक्ट की एनालिसिस करेंगे कि देखो, हम स्टोचियोमेट्री आपको समझा चुके हैं, नॉन स्टोचियोमेट्री समझा चुके हैं। अब हम पहले बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ये दो हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है कि यहां पर कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको यहां पर कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा यहां पर प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या सोल्यूशन होगा और या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और अगर सब क्लियर है देन दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके। फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको समझाने लगा तो हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को इसी पे रोकते हैं। पहला टर्म में हमने ये सीख लिया, अब हम आपसे मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि अगले में सिर्फ हम वैकेंसी और इंटरस्टीशियल समझाएंगे, फिर आपको शॉटकी और फ्रैंकल, ये 4 डिफेक्ट हैं, मतलब एक स्टोचियोमेट्रिक और एक नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट करके आपको हम क्लियर कराएंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है भैया। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा करके ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।